नमस्कार। वैसे तो कांग्रेस जिसकी सेक्युलरवाद और उदारवाद की बात यही होती है कि उसके हिसाब से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर उसी कांग्रेस ने पहले आतंक का धर्म खोज दिया। आपको याद होगा हिंदू आतंक, भगवा आतंक की बात करती थी कांग्रेस पार्टी, और आज देशद्रोही देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने देशद्रोही का भी जो है धर्म है ढूंढ लिया। वही हिंदू मुस्लिम कार्ड अब भी जारी है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा के बड़े लीडर है, वो पूछते हैं कि क्या होता अगर देवेंद्र सिंह देवेंद्र खान होता। हिंदू आतंक के बाद अब देशद्रोही का भी धर्म ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस पर हमला करने के लिए। सियासत के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों में कांग्रेस पार्टी मजहबी बंटवारा करवाना चाहती है, और एक बार फिर सुरक्षा बलों के मनोबल पर कांग्रेस पार्टी कर रही है चोट। और यह काफी नहीं था तो पुलवामा हमले पर भी सवाल उठाकर पाकिस्तान को एक बार फिर से क्लीन चिट देने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। बार बार क्यों कांग्रेस पार्टी बनती है पाकिस्तान का हथियार, यह है सवाल। रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर। रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर। फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो। तुम पे छोड़ते हैं हम, तुम पे छोड़ते हैं हम। बताओ इनको क्या कहें, बताओ इनको क्या कहें। डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी ने सुरक्षा हलकों में एक अलग तरह का भूचाल चला दिया है, क्योंकि इसमें फांसी पर चढ़ाए गए अफजल गुरु का भी नाम सामने आया है। पुलिस ने देवेंद्र सिंह को आतंकवादी मानते हुए कार्रवाई की है, लेकिन राजनीति में एक नए हंगामे का दौर भी शुरू हो गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने देवेंद्र सिंह पर विवादास्पद बयान देकर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा, अगर देवेंद्र सिंह देवेंद्र खान होते तो आरएसएस की ट्रोल रेजिमेंट की प्रतिक्रिया अधिक स्पष्ट और मुखर होती। मजहब, रंग और कर्म को किनारे रखते हुए देश के ऐसे दुश्मनों की एक सुर में आलोचना की जानी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि अधीर रंजन अभी भी अपने बयान पर कायम है। See, yes, I had referred that had Devendra Singh by default been named Devendra Khan, certainly the troll regiment led by RSS would have been more strident and vociferous. The reason is that the RSS and the BJP, they have been striving hard to disrupt the communal harmony of our nation. In each and every issue, we came to learn that yes, if 370 got dislodged, abrogated, peace and prosperity will be prevailing upon. But reality, अधीर रंजन चौधरी ने पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा हमले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलवामा हमले की फिर से जांच की मांग की है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होता है, तब भी आपको हिंदुस्तान के आर्मी के ऊपर, आर्मी के वक्तव्य के ऊपर, सरकार के वक्तव्य के ऊपर, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के ऊपर आप विश्वास नहीं करते। यू कीप ऑन आस्किंग फॉर एविडेंसेस, आप सबूत मांगते हैं, और अब पुलवामा के हमले के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। दीज आर टू मेनी कोइंसिडेंसेस। एक बार जुबान फिसल सकती है, दो बार जुबान फिसल सकती है। वो जुबान जो बार बार फिसले, वो जुबान किसकी बोली बोल रही है, ये हिंदुस्तान पूछेगा। क्या किसी प्रकार का संशय है आपके मन में किसने आतंकवादी हमला भारत पे किया था, किसने पुलवामा हमला किया था? इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? I challenge the Congress party and I challenge the Congress president today. If she doubts
as far as the perpetrators of the Pulwama attack is concerned, she should come on the camera and she should declare so. ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ा है। पहले भी कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, अब तो कांग्रेस ने सुरक्षा बलों में भी हिंदू मुसलमान वाला नया राग छेड़ दिया है। ये सारा विवाद तब हो रहा है जब आतंकियों के साथ पकड़े गए डिप्टी एसपी से पूछताछ हो रही है। आखिर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने की जरूरत क्या है? आखिर कब तक कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ती रहेगी और अपमान करती रहेगी? कांग्रेस कब तक ऐसे बयान देती रहेगी जो पाकिस्तान की हुकूमत को रास आते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है कॉन्ग कॉम्युनल स्पिन और ऑनलाइन सवाल है कि देश की सुरक्षा में कांग्रेस करे हिंदू मुसलमान। और पहला मुद्दा भी यही है कि कांग्रेस ने फिर से कर दिया इस बार सुरक्षा बलों को लेकर हिंदू मुसलमान, देशद्रोहियों को लेकर हिंदू मुसलमान। मेरी राय सिर्फ इतनी है, पुलवामा पर सवाल, देशद्रोही के धर्म पर कांग्रेस का बवाल, ये पहली बार नहीं है। चिदम्बरम का हिंदू आतंकवाद याद होगा आपको, थरूर का हिंदू पाकिस्तान याद होगा, दिग्विजय सिंह का बयान याद होगा कि ज्यादा हिंदू जो है आईएसआई के लिए काम करते हैं, मुसलमान नहीं। तरुण गोगोई ने अभी हाल ही में सीए के प्रदर्शन पर कहा हिंदू जिन्ना है मोदी। बार बार हिंदू और भगवे पर निशाना, पूरे हिंदू समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना। और अब सिखों पर कांग्रेस का यह नया हमला, सिर्फ और सिर्फ अपने एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए। पहले देश का बंटवारा किया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अब सेना और पुलिस का बंटवारा करना चाहती है कांग्रेस। और फिर सुरक्षा बलों के मनोबल पर हमला, यही सबूत गैंग कर रही है। और जैसे 26/11 के समय पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी, आरएसएस ने करवाया था, ये याद है बयान। अब फिर से पुलवामा पर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहती है, सुरक्षा कवच बनना चाहती है। आइए, मेरी बातों से कुछ लोग इत्तेफाक रखते होंगे, नहीं रखते होंगे, उनसे ही पूछते। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव, मेरे साथ है वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, मेरे साथ है रमीज मखदूमी, सीनियर जर्नलिस्ट है कश्मीर से, मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक सैयद अब्बास, कांग्रेस के हमदर्द माने जाते हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ है इफ्रा जहां, कश्मीरी एक्टिविस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस की भी समर्थक मानी जाती है। और मेरे साथ है आज डॉक्टर वंदना पांडे, जो कि आरएसएस की विचारक है, पर इनकी एक और पहचान है, ये मास मीडिया स्टडीज की एचओडी भी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। पर सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं सैयद अब्बास से। सैयद अब्बास, आप लोगों की तो विचारधारा थी कि आतंकवाद और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आज आतंकवाद का भी धर्म आपने ढूंढ लिया और देशद्रोही का भी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं। अधीर रंजन चौधरी ने सही सवाल उठाया है कि अगर उनका नाम दविंदर सिंह नहीं दविंदर खान होता तो आरएसएस और बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल वगैरह वगैरह इन सब का कुछ और ही ट्रोल रेजिमेंट की द्वारा कुछ और ही कम्युनिकेशन होता, ये लोग और वोसिफरस होते और इनका नजरिया और होता। इन्होंने कहा कि इन सब चीजों को कंडेम करना चाहिए, कास्ट, कलर, क्रीड को छोड़ के। और सही बात कही है अधीर रंजन चौधरी साहब ने। शुरुआत में सबको 45 सेकंड मिलेंगे। सैयद अब्बास ने ज्यादा रोशनी नहीं डाली, पर मैं क्योंकि आरएसएस का नाम लिया है तो मैं वंदना पांडे जी आपके पास आता हूं। आपको भी 45 सेकंड मिलेंगे, सबको 45 सेकंड मिलेंगे, जिसमें आप इंटरप्ट नहीं कर सकते किसी को। आरएसएस ने तो किसी का बचाव नहीं किया, उन्होंने तो ये आकर नहीं कहा कि देविंदर सिंह है इसलिए हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो बाटला हाउस में रो रहे थे कि बाटला हाउस हुआ, गलत हुआ। ये तो आरएसएस ने किया नहीं, तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? और हिंदू मुसलमान करके क्या ये सुरक्षा बलों के मनोबल पर हमला नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी ना तो इस तरह की संकुचित और कहते हैं नैरो इश्यूज पर अपने को संबद्ध करता है। उसका विजन, उसकी विचारधारा, उसका आदर्श, उसके कर्तव्य सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हैं और वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। जैसा कि अभी हमसे पहले के काबिल वक्ता ये बात कह रहे थे कि आरएसएस जो है अगर खान नाम होता तो उस पर आपत्ति कर देती। आरएसएस कभी इस तरह की सतही और ओछी बातों में पड़ती ही नहीं है। और साहब, जो राहुल गांधी को गांधी नाम ही नहीं है,
जब गांधी को स्वीकार कर सकती है तो किसी का नाम खान हो, कुमार हो, सिंह हो या फिर सैयद हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? भारत के हिमालय से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी तक रहने वाला हर व्यक्ति भारत का है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी बात पर अपने आप को केंद्रित करता है और इसी बात के लिए काम करता है। रही बात इस तरह की विचारधारा को फैलाने की, तो ये तो इनके कहना चाहिए कि इनकी तासीर में शामिल हो गया है। देश बांट दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया, इस पर कोई चर्चा न करिए जनाब। ठीक है, देश ने उसको भी स्वीकार कर लिया। आपने धर्म के नाम पर अनेकों सिखों का कत्लेआम करवा दिया, आपने उस पर भी कोई ना बोले भाई। और आप अब तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आ रहे हैं, क्या इस पर भी कोई जानता नहीं है क्या कि किस तरह की आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण? ठीक है डॉक्टर, एक सेकंड इफरा जहां, सवाल यह है नाम खान हो या नाम सिंह हो, कानून अपना काम करता है। और आपको शायद मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इसकी गिरफ्तारी की और इसको उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे एक आतंकवादी को। तो फिर भी आप ये विक्टिम कार्ड और डिवाइड एंड रूल कार्ड क्यों खेल रहे हैं? बस कुछ दिन पहले जब सीएए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रो सीएए रैली में बीजेपी के एक एमपी लीड कर रहे थे, जहां कहा गया था, जहां नारे लगाए जा रहे थे, दहशतगर्दी की क्या पहचान, मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान। मेरा सवाल आज बीजेपी वालों से है, आज आपकी रैलीज कहां हैं? आज आप सड़कों पे, जिस दिन अफजल गुरु को पकड़ा था उस दिन आप सही में सड़कों पे आए कि इसको फांसी पे चढ़ाइए। आज आप सड़कों पे क्यों नहीं है? सवाल ये है कि इसका नाम अफजल गुरु के एफिडेविट में आया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इसको पुलवामा में पोस्टिंग किया गया, तभी इसकी पोस्टिंग पुलवामा में हुई जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, ये समझ लीजिए। उसके बाद हमने सवाल किया, भाई उनको पता कैसे चला कि कॉन्वॉय की मूवमेंट थी? हमको बोला गया सवाल करते हो, चुप करो, एंटी नेशनल हो। उसके बाद हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उसके बाद क्या होता है? इनको मेडल मिलता है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। उस टाइम हमारी सरकार नहीं थी, गवर्नर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। और अब ये गाड़ी में जा रहे थे दिल्ली 2 हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट के साथ, जहां गाड़ी में ग्रेनेड, बारूद और बहुत सारा एम्यूनिशन था। अब सवाल ये है कि ये दिल्ली में कुछ करवाना चाहते थे। अब जब हम बोलेंगे, आप बताइए किसके ऑर्डर्स के अंदर काम कर रहा था? आपका समय समाप्त हुआ, ऑर्डर्स के अंदर काम हो रहा था? ठीक है, किसके ऑर्डर्स पर? जयराम विप्लव, देखिए बात बड़ी गंभीर कर रही है इफ्रा, और यही बात रणदीप सुरजेवाला ने भी की थी, अधीर रंजन ने भी की थी। पुलवामा पर अब सवाल उठा दिया अधीर ने, अधीर होकर। अब ये कह रहे किसके इशारे पर? मतलब पाकिस्तान को दोष नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी ही शायद ये हमला करवाने की कोशिश कर रहे थे। पर मुझे समझ नहीं आता, जम्मू कश्मीर पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? उन्हीं को ना, तो पकड़ते क्यों? शहजाद भाई, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने ट्रोल की बात की, लेकिन आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी का 2 आधिकारिक पक्ष रखने वाले अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, दोनों की जो भूमिका है, जो उन्होंने बयान दिए हैं, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की, और न केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की, बल्कि हिंदू धर्म को फिर से बदनाम करने की कोशिश की, जो वो पीछे मुंबई हमले से लेकर के भगवा आतंकवाद की थ्योरी चलाने तक करते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बहन जो कह रही है इफ्रा जहान कि उनकी पोस्टिंग किसने की, उनका क्या हुआ, तो उनको शायद मालूम नहीं कि क्या मोदी सरकार में ये डीएसपी बने थे। देवेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग क्या मोदी सरकार ने की थी? उनको पकड़ा किसके द्वारा गया? हमारी सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ा और बाकायदा उसके लिए पूरा एक जाल बिछा करके पकड़ा गया। पूरी की पूरी तैयारी की गई, उसके कॉल को ट्रेस किया गया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग तक को ट्रेस किया गया। दूसरी चीज, आप बात कर रही हैं, अभी वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं सर, आप बात कर रहे हैं कि उनको किसने रखा, तो सवाल तो ये उठेगा कि अब तक इतने दिनों से, इतने सालों से नौकरी कर रहा एक व्यक्ति जो आतंकवादियों की सहायता कर रहा था, वो किसके इशारे पर इतने दिनों तक काम कर रहा था? और देश ने वो भी देखा है, रूबिया शहीद का मामला भी देश को याद है, कैसे एक चुने हुए मुख्यमंत्री अपनी बेटी को किडनैप कराते हैं आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। रमीज मखदूमी सीनियर जर्नलिस्ट है आप कश्मीर से, आपको वहां की हकीकत पता है। अधीर रंजन चौधरी अपने क्लैरिफिकेशन में फिर से एक बार यही बात दोहराते हैं कि पुलवामा कैसे हुआ, ये हमला कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। फोर्सेस जो वहां पे थी
उनकी जांच होनी चाहिए। एक तरीके से फोर्सेस के ऊपर दोष डाल रहे हैं, पुलवामा के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। यही चीज रणदीप सुरजेवाला ने भी की थी, कहा था कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट है, सो कॉल टेररिस्ट। क्या आप भी मानते हैं पुलवामा पाकिस्तान जो वहां पे थी उनकी जांच होनी चाहिए? एक तरीके से फोर्सेस के ऊपर दोष डाल रहे हैं, पुलवामा के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। यही चीज रणदीप सुरजेवाला ने भी की थी, कहा था कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट है, सो कॉल टेररिस्ट। क्या आप भी मानते हैं पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं करवाया? जी देखिए, पुलवामा हो, अधीर रंजन चौधरी हो, समित पात्रा का वापस जवाब हो, पलटवार हो, इन चीजों से हमें उठकर देखना पड़ेगा इस मसले को। मैं 3 चीजें कहूंगा शहजाद जी, आप सुनते हैं अपने शो में, तो वो पहली चीज ये रहेगी, ये एक बड़ा गंभीर इशू है जो बीजेपी और कांग्रेस की आपस में गाली गलौच वाली पॉलिटिक्स में मिस हो रहा है। जब भी कोई सीरियस इशू होता है तो कांग्रेस और बीजेपी की गाली गलौच वाली पॉलिटिक्स में वो दब जाता है। दूसरा, ये कश्मीर में परसेप्शन रहा है और नेशनल डेलीज में भी काफी लिखा गया है कि कश्मीर में किस तरह से मिल्टन सी को एक इंडस्ट्री की तरह सर्वाइव किया गया, किस तरह फेक एनकाउंटर्स किए गए। यहां पे एक परसेप्शन ये भी है कि जब पुलिस ने एजिटेशन हैंडल की तो सिविलियन डेथ टोल, जिसका मिसाल 2010 की सिविलियन एजिटेशन हो, 16 की हो, वो ज्यादा रहा, लेकिन जब आर्मी ने वही सिविल एजिटेशन हैंडल की तो डेथ टोल काफी कम रहा। तो हैदर मूवी भी आई थी जिसने दिखाया था कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस बन चुका है। तो उन चीजों को कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। और पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है जम्मू कश्मीर में साल कई पेरेंट्स ने नेशनल डेलीज, इंडियन एक्सप्रेस हो, कितने अखबार हो या आपकी चैनल हो, आपके रमीज मखदूमी लगाया है कि पुलिस टॉर्चर इज द रीजन फॉर देयर सन्स पिकिंग अप। आपका समय समाप्त हो। विजय शंकर तिवारी, ये अगर राजनीतिक पार्टी तूतू में से उठकर देखना है तो पहले तो देश की सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर और देशद्रोही को लेकर हिंदू मुसलमान तो बंद होना चाहिए ना। पहले ये तो करे। बार बार हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, अब देशद्रोही का भी धर्म ढूंढ लिया इन्होंने। देखो, देश के जिन्होंने टुकड़े किए और वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर टुकड़े किए, उनसे आप शहजाद भाई ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम से बाहर आएंगे? अब ये देखिए कि पाकिस्तान को दुनिया भर के लोग लानत भेज रहे हैं और वो लानत पाकिस्तान के साथ यहाँ के कांग्रेस पार्टी को भी लग रही है। अब अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता अब इस समय वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहे, अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता के रूप में जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये बताइए, जब इन्होंने देवेंद्र सिंह जब टारगेट करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे जो आतंकवादियों की सहायता कर रहा है, पूरे के पूरे समूची सिख जाति को ये टारगेट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, कन्हैया कुमार जो आपके जेएनयू का है, ये कोई कन्हैया खान तो नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कन्हैया कुमार। तो हम इसको कहां तक पहुंचाने की बात करते हैं? हम तो कन्हैया कुमार को शिक्षकों के अंदर बंद करके इसकी बोलती बंद करने की बात करते हैं। वो कन्हैया कुमार के सरगना कौन है? और कन्हैया कुमार के सरगना ऐसे ही अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग हैं। और शहजाद, ये वो देश है जो रावण के नाम से अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। रावण खान नहीं था, कंस के नाम से अपने बच्चों का नाम कंस नहीं रखता, कंस खान नहीं था। दुर्योधन के नाम से अपने बच्चों का नाम नहीं रखता, दुर्योधन खान नहीं था। इसलिए ये समझने की आज के समय में आवश्यकता है कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। ठीक है सैयद अब्बास, जब आतंकवादी का नाम मेमन होता है, अफजल गुरु होता है, एक सेकंड, सवाल ये है कि जब आतंकवादी का नाम मेमन होता है, आतंकवादी बटला हाउस से होता है, या देशद्रोही अगर उसका नाम अफजल गुरु होता है, तो उसके लिए तो आप लोग छाती पीटते, जेएनयू से लेकर पता नहीं आंसू निकल जाते हैं आपके। आज देवेंद्र सिंह है तो आपको तो कोई हमदर्दी नहीं है। ये सवाल उल्टा भी किया जा सकता है ना आप पे कि देवेंद्र सिंह है इसलिए आप हमला बोल रहे हो। अगर देवेंद्र खान होता तो सैयद अब्बास जेएनयू में प्रदर्शन निकाल रहे होते। नहीं, ठीक है, सवाल पूछ लिया ना। अच्छा, सवाल का जवाब सुनिए। आपने मुझे देखा क्या मातम पीटते हुए मेमन पे या अफजल पे? आपकी मंडली पीटती है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? याकूब मेमन के लिए कांग्रेस नहीं की थी याचिका, कांग्रेस के एमएलए ने की थी, मंत्री बना है। डॉक्टर भरसिंह शहजाद बोलिए सर। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताइए। मैं ये कह रहा हूं इफरा जहां, जब आतंकवादी याकूब मेमन होता है तब तो आप लोगों को बड़ी हमदर्दी होती है, आपको मतलब कांग्रेस पार्टी और उसकी जो समर्थित मंडली है उसको। आज देवेंद्र सिंह है
तो ये तो आपके ऊपर भी रिवर्स हो सकता है ना, कि खान होता है तो अलग नजरिया, सिंह है तो अलग नजरिया। देखिए, देवेंद्र सिंह के साथ और 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, एक का नाम नवीद बाबू है, हम उसके लिए भी कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। सवाल लेकिन ये पैदा होता है कि हमारे देश के जयचंद और हमारे देश की असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। ये तो कहते सबको टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन देश के टुकड़े कौन करवा रहा है? आपने इस इंसान को, जो देवेंद्र सिंह है, इस हत्यारे को आपने 2018 में अवार्ड कैसे दे दिया? 2 महीने पहले पुलवामा हुआ, आपने इसको 2018 जयराम विप्लव इतना जहां का कहना है देवेंद्र सिंह आप ही का आदमी, आप ही करवा रहे थे। ठीक है, 2 महीने आप क्या हुआ था बताइए जयराम। हाँ, उसकी मैं बता दूं आपके माध्यम से, देवेंद्र सिंह तो 2014 में उसकी ज्वाइनिंग मोदी जी ने कराई थी। 2018 में आपने वोट दिया था उसको। इसके पहले 2018 में पुलवामा के बाद कोई इतिहास ही नहीं है। पुलवामा के बाद सुनिए, देने की क्या जरूरत है? 40 बोलिए, सुनिए, मैं नहीं बोल रहा था। और देखिए इनकी दिक्कत क्या है, ये जब सवाल उठा रहे हैं, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। क्या इफरा जहां ये कहना चाहती है कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया? क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों ने घटना नहीं की थी? क्या आप ये कहना चाहते हैं? बताइए। हमारे कांग्रेस पार्टी को भी ये बताना चाहिए। उनके साथ है, ये साफ साफ दे सकते हैं। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान हमारे मुल्क में कौन है जो इलेक्शन से पहले 2 महीने पाकिस्तान का समर्थक कौन है? आप है क्या? आपने हमारे जवानों का खून बेचा है। पहले तो मुझे समझाइए, एक सेकंड की बात मत करिए। मुझे एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड वंदना पांडे जी, मुझे एक चीज समझाइए कि एक सेकंड जयराम, सवाल ये तो बनेगा कि पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है, पर मुझे पहले सवाल ये पूछना है कि एक देशद्रोही को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने की क्या आवश्यकता पड़ी अधीर रंजन चौधरी को? और अधीर रंजन चौधरी को अगर उसकी पार्टी ये गलत है नहीं कहती, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी यही व्यू रखती है इस पूरे विषय पर? रखेगी। अधीर रंजन चौधरी कोई अलग से तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही है, और चारण करना उनकी नियति है, उनकी व्यवस्था है। रही बात ये कहना कि कौन खान है और कौन खान नहीं है, कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, इसलिए यह पुलवामा अटैक पर प्रश्न खड़े करना, ये इनकी, मैंने कहा ना, इनकी फितरत में शामिल हो चुका है। आप देखिए ना, ईरान पर अभी ट्रंप ने जो अटैक किया, या ईरान से जो वहां पर जो कुछ भी हुआ, किसी ने कहीं वहां एक भी सबूत और सवाल मांगा? इधर कोई चीज होता है, आप वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। तो कौन जयचंद है, कौन मीर जाफर है? सबूत सवाल मांगने की बात ही क्या है? वहां पे कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, और क्या है सबूत? जिस तरह से देश में जिस तरह से देश में अशांति फैले, जिस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े हो, वो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको मान लेना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। तो ये दिख रहा है कि आपका संक्षेपी हालत है। हाँ, 5 साल के लिए चली गई, अब दोबारा कैसे मिले? तो देश के वो निरीह तो बीजेपी आरएसएस को मानना होगा, उन्होंने क्या क्या किया? अपनी कुर्सी नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने क्या किया है, आप ये बताइए। चलेगा आप बोले बिना ऐसे कैसे कह सकते हैं? इस पर आपको आपको पहले ये मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बैलेंस करवाएंगे, जो दंगे फसाद कराती है, और ये होने नहीं देगी भारत की जनता। जी बताइए। सैयद अब्बास, एक सेकंड, सैयद अब्बास, ये पहली बार नहीं है। एक सेकंड जयराम, मैं आ रहा हूं आपके पास। जयराम, मैं आ रहा हूं। पहली बार नहीं है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान, वो कहते हैं मुसलमानों ने कारगिल में फतेह दिलवाई, हिंदू ने नहीं। ओवैसी कहते हैं जो शहीद हुए वो मुसलमान थे, हिंदू नहीं शहीद हुए। आप शहादत में भी हिंदू मुसलमान ढूंढते, आतंकवाद में भी हिंदू मुसलमान ढूंढते, और आज देशद्रोही में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे। आपकी फितरत बन चुकी है कि हर जगह का पार्टीशन हिंदू मुसलमान पे करा। बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, आप समाजवादी आजम खान की बात करते हैं, आप योगी आदित्यनाथ की क्यों बात नहीं करते? कौन सा बयान है उनका? योगी आदित्यनाथ के बयान आपको सुनाई नहीं देते क्या? जयराम, योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, आपको ये नहीं पता क्या? जयराम, योगी का जवाब है कि वो अब देशद्रोही को भी हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, जो सुरक्षा बलों के मनोबल पर चोट करेंगे।
जीव जंतु है, जयराम। कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को कब्र से उठा के बलात्कार करो, ये बात देखिए, सही है क्या? दो सबसे उनकी महत्वपूर्ण speech बात सही है। क्या? पहली चीज, उनका डिवाइस कांग्रेस पॉलिटिक्स पार्टी सही ने है क्या? पिछले काफी दिनों जब से वो communal ये violence रणनीति करवाते अपना हैं, रखी है कि पुलिस सेना को का मनोबल use तोड़ना है, सेना करवाते के हैं, ऊपर वो सवाल आपको उठाना है, दिखाई नहीं सेना का देता। अपमान करना है, वो आपको सड़क सुनाई नहीं का देता। गुंडा, गली का गुंडा बताइए, से लेकर के ये कैसी सर्जिकल चीज़ है, स्ट्राइक कैसे के बात करते सबूत हैं आप? मांगना ऐसा और थोड़ी खून की होता है। दलाली जैसे शब्दों का अरे, प्रयोग कितने करना आपके इसको भाजपा साफ करता है। और रही RSS बात, के मैं बहुत सारे दो लीडर्स बिंदुओं को हैं याद दिलाना जो चाहता खुलेआम हूँ। बोलते पहली थे, चीज गोली मार दो, कि ये कहते हैं कि देश के जब मुंबई गद्दारों हमले को गोली हुए, मारो मुंबई सालों हमले को। के तुरंत अरे बाद आपके अंदर तो इनकी पुलिस है, जो ट्रोल पुलिस को आर्मी है, जो खुले किताब बच्चों को लिखने गोली वाली मारो आर्मी सालों है, को। चलिए, उसमें ऐसी अजीज राजनीति वर्दी नाम करते का हो एक आप। पत्रकार मैं एक था, छोटा सा उसने एक छोटा सा ब्रेक जयराम, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, पर सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है? आएंगे तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमने सवाल यही पूछा है कि क्या देश की सुरक्षा को लेकर अब आतंकवाद के बाद देशद्रोहियों को भी लेकर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही है कांग्रेस पार्टी? इस सवाल पे आएंगे और वोटिंग के नतीजे भी आपको दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पर इससे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं सैयद अब्बास और मखदूमी साहब आपसे। ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है ना, कांग्रेस का संस्कार बन चुका है, सेना पर सवाल, सेना के मनोबल पर चोट करना। यही अधीर रंजन चौधरी 3 दिन पहले आर्मी चीफ जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात कहते हैं तो बोलते हैं काम ज्यादा कीजिए, बोलिए कम। पी चिदम्बरम कहते हैं पुराने आर्मी चीफ को कि हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है, आप अपने काम से काम रखिए। नवजोत सिंह सिद्धू बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहते हैं कि कुछ चील कौवे मरे होंगे। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताती है कांग्रेस। सैयद अब्बास, कांग्रेस मैं का जवाब संस्कार, देना सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का मैं अपमान। जवाब देना चाहूंगा। जी दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अपमान है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब फॉर्मर आर्मी जनरल बिपिन रावत साहब क्या कहा उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। अंडर द आर्मी एक्ट ऑफ आर्टिकल 21 वो कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी ने 3 दिन पहले क्या कहा आर्मी चीफ के लिए? साहब मनोज नरवणे हैं, उनको नहीं, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं की। उन्हें उनका काम करना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। आप मानते हैं और उन्होंने बात कम, पॉलिटिकल काम ज्यादा स्टेटमेंट करना पाकिस्तान चाहिए। ऑक्युपाइड कश्मीर में जयराम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बोलने उनका काम नहीं है। उसमें कहा कि संसद दलाली की बात करेंगे। और बालाकोट में चील कौवे कीड़े पतंगे ही तो मरे, और क्या मरे? सर, इमरान खान ने भी कह दिया कि बालाकोट में खौफनाक हुआ था। सही सवाल, जयराम, सही अभी प्रश्न हमारे है नए उनका। सेनाध्यक्ष बिल्कुल ने भी कहा सही है। कि अगर सरकार और बालाकोट संसद में उन्होंने अनुमति क्या दे कहा? तो सही सेना कहा तैयार सिद्धू है। ने। अधीर रंजन चौधरी सही है। अरे ये अधीर रंजन सिद्धू ने क्या चौधरी, कहा इसका जवाब दो ना कि आप। चील कौवे संसद मरे के या भीतर फिर अधीर कीड़े रंजन चौधरी पतंगे, ने सही कहा बात है कि पीओके आप बताइए सबूत क्या है? सबूत पर हमको यूएन सबूत में के बात आधार करनी पे बात चाहिए। कीजिए। ये भारत और उसके पाकिस्तान साथ के साथ बीच अधीर रंजन चौधरी, वार्ता का मसला है। ये कौन सा अरे स्टैंड है जो जनरल मनोज नरवणे हैं, बार बार उनको आपकी बात भाषा कम पाकिस्तान से करनी क्यों मिलती चाहिए, है? कम बात देखो, आप करें दो काम कर और रहे हो, काम ज्यादा सैयद करनी अब्बास। चाहिए। एक तो आप ज्यादा पाकिस्तान को बड़बड़ाना क्लीन नहीं चिट देने चाहिए, का काम कर रही है काम पे ध्यान कांग्रेस देना पार्टी, चाहिए। और दूसरा ये हिंदू बात धर्म है, को समझ रहे बदनाम हो? करने की कोशिश वो कर रही है। कोई तुम्हारे जो भाजपा मुंबई के प्रवक्ता नहीं है। हमलों के दौरान आपने जो, की थी, दिग्विजय सिंह ने की जनरल थी, रावत और बाद में जनरल चिदम्बरम भगवा कुछ आतंकवाद भी की कह सके, चोरी लेकर के आए। समझ रहे हैं आप? वो देश ये के सब प्रवक्ता है, वो पहले- देश के रक्षक है, उनकी वजह से आप स्टूडियो में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। उनका अपमान करने ये की कोशिश जानना मत चाहिए करिए। कि सेना पर मनोज उंगली उठाने की नरवणे और जरूरत मत करिए। बिपिन सुरक्षा बलों का मनोबल बिपिन मत रावत को गिराओ। अपने कांग्रेस चीफ ऑफ पार्टी डिफेंस स्टाफ इसी बना वजह दिया। से इसका आज ये मतलब गर्त में नहीं जा रही है कि वो आप तोता जितना बन जाए, देश कि का तोता विरोध करेंगे, बाकी राजा। बोले, आपके ऐसा ऊपर थोड़ी भारी है। पड़ेगा। आज आपको जनता ये आपके समझ साथ आ नहीं है, एक तो क्योंकि सैयद आप अब्बास, पाकिस्तान के साथ सैयद नहीं अब्बास, करते हैं। भाजपा के आपके प्रवक्ता साथ नहीं कोई है, नहीं, मतलब गर्त में नहीं जा रही है है कि वो आप तोता जितना बन जाए, देश कि का तोता विरोध करेंगे, भाजपा की राजा। बोली बोले, आपके ऐसा ऊपर थोड़ी भारी है। पड़ेगा। आज आपको जनता ये आपके समझ साथ आ नहीं है, एक तो क्योंकि सैयद आप अब्बास, पाकिस्तान के साथ सैयद नहीं अब्बास, करते हैं। भाजपा के आपके प्रवक्ता साथ नहीं कोई है। नहीं है। सैयद अब्बास, जो एक तो मनोज नरवणे जी। और बिपिन रावत के पहले जनरल लगाया करें। हाँ हाँ पूछे। आपको पहले नहीं, तो जनरल उसको लगाने गली की का आदत गुंडा लगा लेनी बताएंगे चाहिए। क्या आप? वो कोई आपके मित्र क्या नहीं है, सेनाध्यक्ष को वो गली का देश के गुंडा आर्मी चीफ बताएंगे? रह चुके हैं और एक क्या आप मौजूदा सेना आर्मी के चीफ। साथ आपको खून की दलाली राजा, दिलाएंगे? आप मुझे अरे मत शर्म सिखाइए। करो थोड़ी सी। मैं आपको सिखा भी नहीं सकता, संस्कार अपने आप आए होते हैं, संस्कार सिखाए नहीं जाते। आपकी बात सही है। सिखाएंगे तुमको, तुम्हारी भाषा में सिखाएंगे। अगर जिस तरह की भाषा तुम चुल्लू में पानी में हमारे डूब मरो। सैनिकों के लिए बोलोगे, हमारे सेना अरे, के जनरल के डूब लिए मरना बोलोगे, चाहिए, हमारे ऐसा लोगों प्रोसेस के को बोलोगे, करना हम लोग हमारे लिए अपनी जान राजा। जोखिम में डाल करके खड़े होते हैं। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल जब
सिखाएंगे तुम्हें, सैनिक बिल्कुल सैनिक तुम्हें सैनिक सिखाएंगे। सैनिक जिसने 40 सैनिकों को
शहीद करवाया उसको तो अवार्ड दे किसने दिया। करवाया? किसने करवाया? आप बोले किसने करवाया? किसने करवाया? देवेंद्र सिंह ने। क्या वो वहाँ पे अच्छा, एक नहीं थे? सेकंड, एक सेकंड। पाकिस्तान के साथ कौन मिला हुआ है हमारे देश में? बताइए। 11 फरवरी को हमारे साथ पाकिस्तान में हमारे देश का जयचंद कौन है? हमारे देश के जयचंद को अवार्ड तुमने क्यों दिया? हमारे देश के जयचंद तुम लोग हो। पुलवामा में 40 जवान एक सेकंड इफ्रा जहां, एक सेकंड वंदना जी, एक सेकंड इफ्रा जहां, एक सेकंड क्या आपका आरोप? एक सेकंड जयराम वंदना जी, अलगाववादी है। इफ्रा जहां की मानसिकता अलगाववादी है। बिल्कुल आपकी आज आपका जो डीएसपी है 2 हिजबुल मुजाहिदीन को लेके आपका मतलब क्या? आपका मतलब क्या? जिनको आपका इन्होंने मतलब अवार्ड क्या? दिया। आपका मतलब एक सेकंड वंदना जी, एक सेकंड इफ्रा जहां, चुप करो। आपने एक सेकंड जयराम एक सेकंड गंभीर आरोप लगा रही है इफ्रा। एक सेकंड जयराम 1 सेकंड जयराम प्लीज। आपने कहा आपके डीएसपी, बिल्कुल कहा। क्या एक सेकंड आप ये कह रही हैं कि भारत सरकार बीजेपी इसमें मिली हुई है? सीधा आरोप लगाइए, यहाँ पे घुमा फिरा एक बात बताइए। सीधा आरोप क्या है आपका? ये पुलवामा में सीधा आरोप आता क्या है, है? ये अफजल गुरु में आता है और उसके बाद आज दिल्ली में आ रहा है और इनने इसको अवार्ड दे दिया है। अरे आप हम भी ने नहीं इसका अवार्ड दे दिया जी। और दिल्ली में आज क्या करा रहे थे? कैसे दे दिया? जिसने दिल्ली में क्या प्लानिंग की? कैसे दे दिया? जब आज दिल्ली में आग लग जाती फिर आप राष्ट्रपति सीखना शुरू कर लेते। जब आज दिल्ली में आग लग जाती और 2 लोग मर जाते भगवान की फिर क्या आप राष्ट्रवाद में रोटियां सेकते हैं। एक एक करके जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी को भाजपा का डीएसपी समझ विजय शंकर तिवारी एक सेकंड इफ्रा और विजय शंकर तिवारी ये अलगाववादी विजय भाषा शंकर बंद तिवारी करो। एंड मखदूमी सर, एक सेकंड इफ्रा प्लीज। विजय शंकर तिवारी, इफ्रा, विजय शंकर तिवारी और रमीज मखदूमी आपका नाम नहीं है। एक सेकंड, रमीज मखदूमी एंड विजय शंकर तिवारी। विजय शंकर तिवारी, रमीज मखदूमी, इफ्रा जहां, कांग्रेस पार्टी तो वो मंडली है ना कि आतंकवाद का धर्म मत ढूंढो, आतंकवादियों का धर्म मत ढूंढो। वो सिर्फ तब है जब अफजल गुरु और याकूब मेमन की बात हो रही है। आज देवेंद्र सिंह का धर्म कैसे ढूंढ लिया इन्होंने? सुन लीजिए, विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी बीजेपी कर रही है। ओनली विजय शंकर तिवारी है, नमीज मखदूम नहीं की। जब भी मुसलमानों के इशू उठते हैं तो बीजेपी आरएसएस धर्म की राजनीति करते हैं। और ये कौन सी बकवास है कि आप भारत को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? कोई सवाल न करे, कोई सर विजय शंकर तिवारी चले सीएए हो, देवेंद्र सिंह हो, हर किसी बात के सवाल पूछे सवाल उठेंगे। आप इसको नॉर्थ कोरिया मत बताइए। आप 6 महीने बने हुए अभी भी इंटरनेट बैठा है। रमीज मखदूमी सुन लीजिए 20 सेकंड। पाकिस्तानी समर्थक और आतंकवादी समर्थक क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? आज इंटरनेट आप बहाल नहीं कर पाए 6 महीनों में। आपने यूटी तो बना दी, लेकिन कहाँ है प्रोग्रेस? कहाँ है प्रोग्रेस? ठीक है विजय शंकर तिवारी, अब आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, रमीज मखदूमी रमीज मखदूमी आपने बात रखी, विजय शंकर तिवारी ये आतंकवादियों को चुप कराइए जरा। नीचे हो गए तो सवाल पूछो तो रमीज मखदूमी, अब विजय शंकर तिवारी को बोलने दीजिए। लगातार टेप रिकॉर्डर की तरह मत बोलिए, टेप रिकॉर्डर की तरह मत बोलिए। विजय शंकर तिवारी अब बात रखिए। ये सिर्फ गला इनकी आवाज बंद करिए। मैं किसी की आवाज बंद नहीं कर सकता। विजय शंकर तिवारी आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, वरना आपको पता नहीं हिंदू आतंकवाद के बाद हिंदू देशद्रोही भी बन जाएगा। बोलिए। देखो शहजाद, ये जो आतंकवादियों के समर्थक खड़े हैं, ये पाकिस्तान के समर्थक जो यहाँ बात कर रहे हैं, अब इनको खींच हो रही है कि इनकी परतें और उगड़ने वाली हैं। ये देवेंद्र सिंह इनकी परतें और उगड़ेगा, इसलिए ये रो रहे हैं। और ये देखिए कांग्रेस ने जो आज बात की है, तो कांग्रेस अभी लगातार पराजित हो रही है। जो तुष्टीकरण करती रही, आतंकवादियों के साथ मिली रही। कश्मीर में धारा 370 खत्म हो सकता था, लेकिन कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने नहीं खत्म किया। श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद की बात करने वाली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पराजित हो गई है।
हैं पा रही है, और पाकिस्तान, मुसलमानों की आतंकवाद, तुष्टीकरण करने वाले और उससे तीन भी तलाक आपका पर अगर पराजित हो गई है निकम्मी सरकार और नहीं देखी। बांग्लादेशियों को देश में कांग्रेस वाले बसाने भी वाली कभी कांग्रेस किया क्या कश्मीर के लिए और CAA देश के पर लिए? पराजित डॉक्टर हो वंदना गई है। पांडे। कौन सी पॉलिसी बनाई? डॉक्टर वंदना पांडे। ये जो आतंकवादी आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़े बड़े नारे लगा रहे जानते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे, अगर इफ्रा जहां यहां पर आकर कहती कि देखे आरएसएस इस देवेंद्र सिंह इस देशद्रोही आतंकवादी का बचाव कर रहा है और इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर इसका नाम खान होता तो अलग स्टैंड होता तो मैं समझता, पर जब आरएसएस ने कोई ऐसी बात नहीं की नहीं है। कही, ये इनकी मानसिकता है, इनकी विक्षिप्तता है। देखिए ना, खान हो या कुमार हो या सिंह हो, जो देशद्रोही है वो देशद्रोही है। और अगर आतंकवाद का धर्म होता है तो धर्म की व्याख्या कैसे करिए ना, जब फिर हम कहने लगेंगे कि मुस्लिम भी आतंकवादी होता है। अगर कहलाते हैं यही से संसद में खड़ा होकर के 2 महीने पहले पुलवामा होता है, बात करते हुए एक सेकंड, मैं आप दोनों के पास, आप दोनों इफ्रा जहां थोड़ा लॉजिक की बात कीजिए। अगर अवार्ड दिया, एक सेकंड, अवार्ड दिया, ये खुद ही करवा रहे थे तो पकड़ा क्यों? इसका लॉजिक से कभी जवाब देंगे आप? देखिए, आप मुझे एक बात वंदना। बताइए, इसका दोस्त देखिए जो इतनी बड़ी व्यवस्था है, अवार्ड भी देंगे, पकड़ेंगे। अगर गंभीरता से तो बात की जाए, आधा बात करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 10 सेकंड वंदना जी, उसके बाद जी वंदना जी 10 सेकंड, फिर इफ्रा। सुनिए, व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब भी जो डिरेल्ड होगा, गलत होगा, करप्ट होगा और गलत पाया जाएगा, उस पर जरूर उसके ऊपर एक्शन होगी, कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी राजनीतिक, शासनिक और सैनिक व्यवस्था बताइए, इतने वर्षों में देश में इतने अफसर पाए जाते हैं, क्या अफसर पहले होकर नाम पर कार्रवाई नहीं होती है? अगर एक कोई भी देश में किसी पंथ का हुआ, अगर उसने राष्ट्र के साथ देशद्रोह किया, सरकार वक्त से ये नहीं क्योंकि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम राष्ट्र सरकार तुम्हारी के लिए नहीं जीते हैं। आप जैसे तुष्टीकरण की नीति लगा के बड़ा हमला कराने की राजनीति नहीं करते। नाम आया, आज भी तुम्हारी सरकार है। अफजल गुरु, पुलवामा और आज दिल्ली है, और आज आदमी किसकी देर है? मैडम, अफजल गुरु किसकी देर है? बताइए ना, अफजल गुरु किसकी देर है? किसकी देर है अफजल गुरु? आपने जो बोला मैडम, एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड। सैयद अब्बास, इनकी सरकार, इनका सैयद अब्बास, जयराम विप्लव, इनकी सरकार, सैयद अब्बास और जयराम विप्लव, आज दिल्ली एक सेकंड, सैयद अब्बास और जयराम विप्लव, 10 सेकंड मुझे दीजिए। जयराम विप्लव, चलिए आप पहले 10 सेकंड आप लीजिए जी, फिर मेरा सवाल है सैयद से। 10 सेकंड जयराम। देखिए, इफ्रा जहां जी ने बार बार कहा कि इसको मेडल सरकार ने क्यों दिया, सरकार ने ये क्यों दिया। ये जांच में तो आज घेरे में आए हैं ना, जब पकड़े गए तो उसके पीछे क्या हुआ, इस पर आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकती। समझिए आप इस बात को। डीएसपी हमारी सरकार जयराम की बात आने दीजिए, वंदना जी जयराम की बात। भारत की सरकार को अपना मानते हैं। पुलवामा की बात, प्लीज स्टॉप, वंदना जी प्लीज, जयराम आपकी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर सैयद अब्बास के पास एक नहीं बात करो ना। जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। डीएसपी देवेंद्र पकड़े गए, उसकी जांच जारी है और उसके पीछे उसको क्या पुरस्कार मिले, क्या अवार्ड मिला, कितने प्रमोशन मिले, ये बाद में जांच होगी। अभी आप जज बनकर तय मत करिए। और दूसरी चीज, आप भारत की सरकार को कह रही हैं आपकी सरकार, तो क्या ये आपकी सरकार नहीं है? और नहीं है तो ये आपकी वो अलगाववादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जो ना तो भारत को अपना मानती है, ना भारत की सरकार को, ना भारत के सुरक्षा बलों। सवाल ये है सेना में भी आप टुकड़े टुकड़े करवाएंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पुलिस में भी टुकड़े टुकड़े। पुलिस वाले के मन में ये आ जाए कि अगर देवेंद्र सिंह नाम हो तो कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर खान होता तो कार्रवाई हो जाती। क्यों झूठ बोल रही हैं? कार्रवाई हो रही है जी। 3 अटैक हुए, अफजल गुरु का अटैक हुआ, सरकार बीजेपी की, आदमी देवेंद्र सिंह। पुलवामा का बहुत बड़ा अटैक हुआ, 40 जवान शहीद, इलेक्शन से 2 महीने पहले, आदमी देवेंद्र सिंह, सरकार बीजेपी। और आज ये तीसरा बारूद लेके दिल्ली जा रहा था, 100 लोगों को मरवाता, सरकार किसकी थी? बीजेपी की, आदमी देवेंद्र सिंह। अब अगर इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इफ्रा का कहना है कि ये सारे हमले
वंदना जी, बीजेपी सरकार करवाती है, पाकिस्तान नहीं करवाता। बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, कसाव किसके जमाने में आया था? कलावा बांध के आया था। सैफरुन सैफरुन टेररिज्म की बात फैलाने के लिए पूरी की पूरी भूमिका तैयार की गई थी। दूसरी बात, सीरीज ऑफ ब्लास्ट, देश असुरक्षित था। हम बस में बैठते थे तो हमेशा ये कि अभी फट जाएगा बम। सीरीज ऑफ ब्लास्ट से देश आहत था, देश अंदर सुरक्षित है। इस तरह के देशद्रोही पकड़े जाएंगे और उनको पूरी की पूरी सजा भी मिलेगी। रमीज मखदूमी, कांग्रेस से सीरीज ऑफ ब्लास्ट देश आतंक कर दहशत से जीता था। अरे बाबा, एक सेकेंड, रमीज मखदूमी, जिस कसाब को पकड़ा था हेमंत करकरे ने, तुकाराम ओंबले ने, एक सेकेंड, उसी 26/11 की कंस्पिरेसी को, आरएसएस की कंस्पिरेसी कौन बता रहे थे? रमीज मखदूमी। पाकिस्तान को क्लीन चिट और दिग्विजय सिंह आरएसएस पे इसका भी दोष डाल रहे थे। आज पुलवामा का भी दोष पाकिस्तान पर नहीं, भारत की सरकार पर लगा रहे हैं। पॉलिसी रमीज मखदूमी का शिकार है। कांग्रेस और बीजेपी ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि पुलिस रिफॉर्म्स की रूट में जाए। कांग्रेस और बीजेपी ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि जम्मू कश्मीर में हिंसा को कैसे विराम लगाए। इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को जीवित रखने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों का योगदान है, क्योंकि इन्होंने न कभी पुलिस रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, न लोगों की शिकायतें सुनी। ये खाली एक दूसरे पे कीचड़ उछालना चाहते हैं। ये लोग ये आपसी पॉलिटिक्स में लोगों के बुलाना चाहते हैं। दो भाई कभी आपके चैनल पर किए, 2 बार बोला, दोनों बार इन्होंने पूर्व की राज्य सरकारों पर उंगली उठाई और ये जो कह रहे हैं कि वहां पर मिला-जुला चल रहा था, 6 महीने से टेररिज्म की इंडस्ट्री चल रही थी, तो क्या रमीज मखदूमी ये मानते हैं कि वहां की राज्य सरकारें ये प्रायोजित कर रही थी? तो सीधे सवाल तो इनका कांग्रेस पर ही उनकी उंगली उठ रही है, इनकी उंगली महबूबा मुफ्ती पर उठ रही है, इनकी उंगली वहां पर आपको तो समर्थन आपने दिया। सवाल का जवाब तो यही है ना, अगर वहां पर इंडस्ट्री चल रही थी टेररिज्म की, उस इंडस्ट्री में कौन शामिल थे? विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी, ठीक है, ठीक है। ओह माय गॉड, विजय शंकर तिवारी, देखिए आज विजय शंकर तिवारी, आज पाकिस्तान के हेडलाइंस चल रहे होंगे, विजय शंकर तिवारी, पाकिस्तान में हेडलाइंस यही चल रहे होंगे कि पहले तो भारत के सुरक्षा बलों में हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, और दूसरा पुलवामा पर पाकिस्तान को पूरी तरह से क्लीन चिट है, तो भारत की सेना ने भारत में करवाया। विजय शंकर तिवारी, आपने अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट पढ़ा है? देखो सुरजेवाला का बयान टर्की पर कोई घटना घटती है, टर्की पर कोई घटना घटती है, हंगामा ये भारत में करते हैं। इस प्रकार के सारे जो लोग हैं हमेशा पाकिस्तान के बचाव में खड़े रहते हैं। आपको ध्यान में है कि जो समझौता एक्सप्रेस था उसके 14 आतंकवादी पकड़े गए थे जो पाकिस्तानी थे, और ये यही पार्टी थी जो पाकिस्तानियों को छोड़ करके और हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था। इसलिए हमेशा ये पाकिस्तान के समर्थक है और आगे क्या रहेगा भगवान मालिक है। लेकिन पाकिस्तान समर्थकों को बचाने की जो पार्टी यहाँ पर बैठी है ये सारी देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। इनको शायद अब्बास, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है पाकिस्तान के साथ तो मणिशंकर अय्यर जाते कहते हैं मोदी को हटाना है, आ जाइए हमारे साथ। इमरान खान की जो बातें होती है उसको समर्थन 370 से लेकर कश्मीर पर अधीर रंजन चौधरी करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक फर्जिकल स्ट्राइक था, भारत की सेना पर सबूत गए, यहाँ पे सवाल उठाती है। और यहाँ पे कहा जाता है बालाकोट में चील कौवे मरे, यहाँ का आर्मी चीफ सड़क का गुंडा, वहां का सोना मुंडा। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अच्छा अभी सुनिए जी बाला, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। कीड़े पतंगे चील कौवे तो मैं बालाकोट में कोई सबूत है क्या? कैप्टन ने भी माना। और जब मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाते हैं नवाज शरीफ के साथ, बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं, अब्दुल्ला बन जाते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनाते हैं, तब आप सवाल नहीं खड़े करते, तब आप सवाल नहीं पूछते। कांग्रेस के तमाम लीडर सही सवाल पूछे हैं और आप ये बताइए कांग्रेस के लोग यहाँ से जाकर के पाकिस्तान में जब मोदी सरकार को गिराने की बात करते हैं, पाकिस्तान से पुलवामा की जांच होनी चाहिए, उसके विषय में क्या कहना है? सीआरपीएफ जवान और जो राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं वही इमरान खान बोलते हैं, क्या है ये तो बताइए देश को। देंगे तुम लोगों को दूध का, उसके विषय में क्या कहना है? सीआरपीएफ जवान और जो राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं वही इमरान खान बोलते हैं, क्या है ये तो बताइए देश को। देंगे तुम लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए इसका।
क्या दूध का दूध? जयराम पानी हो जाएगा। जयराम आता है और ये देश करके दिखा देगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। ऐसे देशद्रोहों का, ऐसे गद्दारों को, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले को देश की जनता खूब अच्छी तरह समझ चुकी है। अभी देखते रहो ऐसे लोग कहाँ के देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादियों को अवार्ड देता है ये भाजपा सरकार, बन के जो लोग बैठते हैं, भाजपा सरकार अवार्ड देता है, अवार्ड देता घूमता है। विचारधारा भी सुननी पड़ रही है। आप बताइए, अवार्ड देते हो आप, आतंकवादी उनको अवार्ड देता है आप जैसे लोग बैठ के देश को तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान की विचारधारा, अवार्ड देने की समर्थन देते हैं गारंटी और फिर अवार्ड देते कहते हैं हैं। आपकी अरे शर्मा नहीं चाहिए, भाजपा इस देश की बर्बादी जरूर जांच होनी चाहिए। ठीक है, देवेंद्र पालता है भाजपा। ठीक है, जयराम विप्लव, मुझे याद आ रहा है जब पुलवामा हमला हुआ था तो इन्हीं की एक मंडली की एक मैगजीन है, उसने कास्ट एनालिसिस किया था कि पुलवामा में जो हमारे लोग शहीद हुए उनकी जाति क्या है। वो जाति का कार्ड इनकी मंडली खेलती है, आज धर्म का कार्ड खेल रही है। धर्म और जात में सुरक्षा बलों को बांट दो, देश बांटा इस नाम पे काफी नहीं था। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब पीओ के पे कार्रवाई चल रही थी 1947 के बाद, जब हमारी सेना हरि सिंह के मदद के लिए पहुंची तो कार्रवाई को क्यों रोक दिया गया? क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब ने नेहरू जी को कहा कि पीओके में मेरा बहुत प्रभाव नहीं है, केवल कश्मीर घाटी तक मेरी चलती है, उसको छोड़ दिया जाए ताकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनको फायदा हो। यह शुरुआत से ही केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स पर अटके हुए हैं। इनकी पूरी की पूरी नींव है वोट बैंक पॉलिटिक्स, चाहे धर्म के नाम पर मिल जाए, चाहे जाति के नाम पर मिल जाए, चाहे जिस नाम आपने पर मिल आसाम जाए। से लेकर उत्तर प्रदेश तक कैसी आग लगाई, वो दिखाता है कि आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपके दिलीप घोष वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष बयान देते हैं तो आपके बाबू सुप्रियो कहते हैं कि मुझे इस बयान के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, उसको मौत के घाट उतारेंगे। आपके अपने लीडर्स दूसरे लीडर की बात काटते हैं क्योंकि आपका तुष्टीकरण और नफरत की सियासत है। आपके दिलीप घोष कहते हैं लोगों को गोली मार देंगे तो बाबुल सुप्रियो ट्वीट करते हैं इसलिए हो रहा है ना, कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, वहां हिम्मत नहीं हो रही, आग लगा दी। वहां जनजीवन सामान्य है, आतंकी मारे जा रहे हैं, लोग बाजारों में घूम रहे हैं, खत्म हो गया। सारी तकलीफ इस चीज की है, इसलिए कश्मीर से निकलकर दिल्ली आ गए। अपनी ही बातों का खंडन कर गए, कितने देर फिरते रहेंगे। एक दिन एक बयान देते हैं, किसने बनाए थे डिटेंशन सेंटर? मालूम है विजय शंकर तिवारी, रमीज मखदूमी, आपकी एक पॉलिसी है, रमीज मखदूमी बोल रही है रमीज मखदूमी, इससे पहले भी विजय शंकर तिवारी एंड रमीज मखदूमी ऑन स्क्रीन। विजय शंकर तिवारी, इससे पहले भी कांग्रेस ने क्या कहा, 370 जम्मू कश्मीर से इसलिए हटा क्योंकि वो मुसलमान बाहुल प्रदेश है। कोई डिटेंशन वो ये भूल गए, ये कहना भूल गए, एक बात पे देश को चलाना चाहते हैं कि आप इनका साथ देने बैठे। सुनिए विजय शंकर तिवारी, इससे पहले भी कांग्रेस ने जब 370 हटा तो क्या कहा कि 370 इसलिए हटा जम्मू कश्मीर से क्योंकि मुस्लिम बाहुल है। हर जगह मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदू मुस्लिम कराती रहती है कांग्रेस, और रमीज मखदूमी जैसे लोग इसका शिकार बनते हैं। एक तो शहजाद देखो, एक बड़ा काम और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सिख रेजिमेंट है भारत में, और किन किन मोर्चों पर उसने भारत को जीत दिलाई है, उस पूरी की पूरी रेजिमेंट को कटघरे में खड़ा करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है। और दूसरा, किसके साथ खड़े हैं ये आतंकवादियों के साथ खड़े। सारा देश देख रहा है, बार बार देख रहा है, जेएनयू में जाकर देख रहा है। जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी होती है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में करती हैं, और जब हिंदू मारे जाते हैं तो ये उनके साथ खड़ी होती है। तो हिंदू मेरे पास अब समय आज के लिए कौन सा ठीक है, आखिरी कमेंट वंदना जी का आखिरी कमेंट, वंदना जी का आखिरी कमेंट, बाकी ऑपरेशन देख लीजिए, सिख नरसंहार देख लीजिए, और अब सिख जो है बटालियन पर, सिख रेजिमेंट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की मानसिकता ही मुस्लिमों के तुष्टीकरण की, ठीक है, कांग्रेस की मानसिकता ही मुस्लिमों के तुष्टीकरण की है, और इसीलिए शायद देखिए ना क्या हो रहा है कि देश का बंटवारा हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज का बंटवारा हो गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और अब वो काफी नहीं था
तो देश की सुरक्षा बलों में भी हिंदू मुस्लिम का टुकड़े टुकड़े काट। और मैं ये नहीं कह रहा, देश की जनता कह रही है, 83% लोग कह रहे हैं कि अब देश की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम करवा रही है। बस आज के लिए इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक और सुलगती हुई बहस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक रहिए, बटो मत।